बाग में जो है चुनाव का माहौल पूरी तरह बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और सदर विधायक मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की 11 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी तक जो विपक्ष है यानी इंडिया गठबंधन है उसके उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हज़ारीबाग की बात करें तो सामने आपको चाय का टपरी दिखाई दे रहा होगा और आपको बता दूं सबसे अच्छी राजनीति बातें चाय के टपरी पे ही होती है और हम अभी यहीं मौजूद हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं कैसे देखते हैं इस चुनाव को। चुनाव आ गया, चाचा क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुशवाहा। चुनाव आ गया है, लोग अब आपके पास पहुंचेंगे, नेता लोग आपके पास पहुंचेंगे और इस बार सदर विधायक मनीष जायसवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है मनीष जायसवाल के सामने इंडिया गठबंधन से कौन सा नेता होगा जो टिक पाएगा? इंडिया गठबंधन से कौन नेता उतारेगा उसके बाद ही ना पता चलेगा कि कौन टक्कर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ऐसा कौन सा नेता लगता है इस संसदीय क्षेत्र हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र में जो मनीष जायसवाल को टक्कर दे पाएगा? ऐसा तो हमारे उम्मीद में कम है, लेकिन अब बिना कहे उतारे कैसे कहें कि कौन किसको उतारे हैं, वो टक्कर देगा कि नहीं देगा। जैसे सौरभ नारायण सिंह का नाम सुन रहे होंगे, अंबा प्रसाद का नाम आ रहा है। सौरभ नारायण सिंह टक्कर दे सकते थे लेकिन वो मार्केट छोड़ दिए, विधायक छोड़ दिए और 10 साल किनारे रहे और फिर अचानक आवेंगे तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा, उनको करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना करना चाहिए, टक्कर देना चाहिए। अच्छा, मनीष जायसवाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, कितने खुश है उससे, कैसे देखते हैं इसे? कौन? मनीष जायसवाल की उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं? बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुत अच्छा से देखते हैं। कोरोना काल में बहुत अच्छा वो काम किए, वर्क किए, जगह जगह पर गांव अनाज भोजन बांटे, वस्त्र बांटे, प्लस में सामूहिक ये विवाह करवाए गरीबों के लिए, उसमें भी बहुत से गरीब तबके के तिलक जो होता है वो दिए और करवाएं। खुश हैं इस उम्मीदवार से? बहुत खुश हैं, आगे चल के और करवाएंगे। अच्छा, जयंत सिन्हा का टिकट कटा है, किन कारणों से उनका टिकट कटा होगा? जयंत सिन्हा तो काम किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन पब्लिक के मन में दिल में उतर नहीं पाए, इसीलिए उनकी उम्मीदवारी गई। हाँ, बस इसीलिए उम्मीदवारी गई है। पब्लिक के मन में अगर चले जाते, मन में बसते तो अच्छा था, लेकिन बड़े बड़े काम तो किए, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, किए हैं। अच्छा, और जो बचा हुआ काम है वो मनीष जी पूरा करेंगे? हाँ, बचा हुआ मनीष जी करेंगे। देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी चाय की टपरी पे मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? भाई उसके बारे में हम लोग को बताना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या है ऐसा मुश्किल लगता है? हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि राजनीति से हम लोग को जुड़ल नहीं है ना। हम लोग अपना एगो मत का अधिकार है ना, जो अच्छे व्यक्ति आएंगे उनको वोट दे दिया जाए। कैसा लगता है मनीष जी को आप जानते हैं? जानते हैं। कैसे लगते हैं वो व्यक्ति? अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। क्या बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर सही किया है? उम्मीदवार बना तो वो भी किए हैं ना भाई। बीजेपी ने इस बार विधायक से उन्हें सांसद का उम्मीदवार बनाया है, सही किया है, कैसे देखते हैं? भाई अब सही तो देख रहे भाई, सही कार्य किए हैं अपने, है ना। उनके काम से खुश है आप? उनके आधार पर जो उनको जो संसद पर टिकट मिला है, यानी उनके विधायक का कार्यकाल अच्छा रहा तो सांसद अच्छा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा हुआ। देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ, सबसे पहले नाम बताइए। जी, मेरा रंजीत कुमार नाम हुआ। बीजेपी ने अपने सभी सीटों पर लगभग 11 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है झारखंड में, और हज़ारीबाग से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे देखते हैं? जी, ये पार्टी का बहुत ही अच्छा निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा निर्णय है कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिला जो उनके लायक है। ऐसा क्या लगता है, किन कामों का फल मनीष जायसवाल को मिला है? ये हमेशा से हम जहाँ तक देखते आए हैं, उनका मोबाइल में भी देखते रहते हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं
हमेशा से धरातल से जुड़ा ही हुआ काम करते हैं। देखे थे कोरोना काल में सबों के बीच में राशन का वितरण करते आए, वो चीज़ देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। हम चाह रहे थे कि ये सांसद का टिकट इनको मिले। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो जनता चाहती है मन में ना, वो ऊपर वाले पूरा करते हैं। हाँ, तो ये जनता चाह रही थी कि मनीष जायसवाल को टिकट मिलेगा और मिल गया। और जयंत जी का टिकट कटा, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मानते हैं कि उनके फादर के वजह से भी कटा है। जो बीजेपी विरोधी चाल वो चलते आ रहे थे, इनके वजह से जयंत जी का टिकट कटा। अच्छा, हाँ। ये बताइए, मनीष जी तो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। जी। ऐसा कोई उम्मीदवार आपको विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई उम्मीदवार दिखता है जो इन्हें टक्कर दे पाएगा? नहीं, कोई वैसा हमको तो नहीं दिखता है। जैसे जो नामों की चर्चा अभी भीड़ में या खास है, अभी मन में सबको चल रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन से सौरभ नारायण सिंह, अंबा प्रसाद ये उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इसको कैसे? सौरभ नारायण सिंह तो उनका नामे देखते हैं विलुप्त हो गया, कहीं तो चर्चा में नहीं, उनका चेहरा तो देखने में कहीं आता ही नहीं कि सौरभ नारायण सिंह कहाँ चले गए हैं। वैसे लोग को टिकट मिलेगा तो क्या जनता वोट देगी उनको? यानी आपको लगता है कि ये एक तरफा मुकाबला होगा ना? हाँ, एक तरफा, एकदम एक तरफा होगा। वोट तो मिलेगा, इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी होंगे उनको भी वोट तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन मुकाबला दमदार नहीं होगा। दमदार नहीं तो देखिए, कुछ और भी लोग हैं। राजनीति का समय आ गया है, लोकसभा चुनाव आने वाला है और अब लोग आपके पास आएंगे। बीजेपी से मनीष जायसवाल उम्मीदवार हैं, आपको पता है ये चीज़? ये तो पता है कि बीजेपी से मनीष जायसवाल हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने, उनका टिकट में कंफर्म हुआ है। क्या लगता है विपक्ष से ऐसे कौन से नाम हैं जो मनीष जायसवाल के सामने आ सकते हैं और उनसे मुकाबला कर सकते हैं? हमारी सोच में तो ऐसा कोई उम्मीदवार उनके टक्कर में नहीं है। और इस बार के चुनाव में हमारा जो बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कार्य है, जो उनका मोदी जी का काम करने का है, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं, हमको लगता है। यानी मोदी जी ने जो काम किए हैं, वोट उस पर होगा? वोट तो होगा ये बीजेपी पार्टी को ही, मनीष जायसवाल को ही मिलेगा और एक तरफा वो चुनाव जीतेंगे, उनके टक्कर में कोई नहीं जी नहीं। क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर है जो मनीष जायसवाल को एक तरफा चुनाव जीतने? मनीष जायसवाल का बहुत बड़ा उपलब्धि है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमारा लोकल आदमी है। कोरोना काल वगैरह जो हुआ था उसमें वो बहुत अच्छा काम किए हैं और भी क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरह से वो काम किए हैं, इसलिए उनके अलावा कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आता है इस बार। चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, चाहे कोई भी, इंडिया गठबंधन यहाँ कोई खास नहीं कर पाएगा। क्या नाम हुआ एक बार? नाम संजय कुमार अग्रवाल, कोकनी देवी मंडल। बार होंगे जो मनीष जायसवाल को टक्कर दे पाएंगे इस संसदीय से? नहीं, मनीष जायसवाल का हमको जिस तरह से अनुभव है, हम जिस तरह से मार्केट में घूमते हैं, पैसेंजर भी बहुत बैठता है, लेकिन हम खास करके मेरा जितना अनुभव है, मनीष जायसवाल का टक्कर कोई देने वाला नहीं है हजारीबाग। क्या लगता है क्यों? नहीं, वो निकल जाएंगे, बहुत अच्छा तरीक़ा से निकल जाएंगे। अगर कांग्रेस सौरभ नारायण को नहीं, वो हमारे नज़र में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी छोटा मोटा जो गरीब असहाय लोग था उनको अच्छा पैसे दे करके शादी ब्याह करवाए, उसमें भी बहुत अच्छा, पब्लिक भी बहुत अच्छा खुशहाल है। अंबा प्रसाद? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं। बीजेपी के सामने मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के सामने कोई ऐसा पार्टी, सबसे बढ़िया बीजेपी पार्टी।